सैयारा फिल्म अच्छी है या बुरी ये बहस एक तरफ, लेकिन इस फिल्म ने एक अच्छा काम तो किया है। इसने रोमांटिक फिल्मों की तरफ फिर से सबका ध्यान खींचा है। पिछले कुछ अरसे से तमाम बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन हाउस भयानक उठापटक वाली एक्शन फिल्में बनाने में लगे हुए हैं। हर तरफ धुआं ही धुआं। इनमें से कुछ फिल्में चली, कुछ तो बहुत ही ज्यादा चली, लेकिन फिर ऐसा होने लगा कि हर दूसरे हफ्ते ऐसी कोई फिल्म सिनेमा हॉल में दिखाई देने लगी। जाहिर है कभी तो पब्लिक को बोर होना ही था। सैयारा ने ये वेकअप कॉल दिया कि जरा प्रेम कहानियां भी तो दिखाइए, जो कि हमारे सिनेमा का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रही हैं सिनेमा के शुरुआत से ही। सैयारा की कामयाबी के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अब ज्यादा मेकर्स रोमांटिक फिल्मों की तरफ मुड़ेंगे, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात ये कि फिल्मों में अच्छे म्यूजिक का चलन भी लौट सकता है। एक अच्छी म्यूजिकल इंटेंस लव स्टोरी किसे पसंद नहीं आएगी। तो चलिए देखा जाए कि आने वाले दिनों में कौन कौन सी लव स्टोरीज रिलीज होने वाली हैं जिनके चांसेस सैयारा की कामयाबी के बाद एकदम से ब्राइट हो गए हैं। सैयारा ने वो करके दिखाया है जिसकी उम्मीद आशिकी 3 से की जा रही थी। एक रुला देने वाली लव स्टोरी, शानदार म्यूजिक और जबरदस्त यूथ कनेक्ट, ये सारा टेम्पलेट ही आशिकी फ्रेंचाइज का है। लेकिन आशिकी 3 को मौका मिलने से पहले ही ये सब सैयारा ने कर दिखाया। लेकिन हो सकता है इसका भी फायदा आशिकी 3 को हो। 1990 की आशिकी और 2013 की आशिकी 2 ने संगीत और रोमांस का ऐसा जादू बिखेरा था कि आज भी लोग उनके गाने गुनगुनाते हैं और किरदारों में खो जाते हैं। इस लेजेंडरी फ्रेंचाइज की तीसरी किस्त आशिकी 3 को इस बार अनुराग बासु डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में लीड रोल में कार्तिक आर्यन नजर आएंगे, जो अपनी रोमांटिक हीरो की छवि बनाने की कोशिश में काफी अरसे से हैं। उनके अपोजिट पहले तृप्ति डिमरी का नाम चर्चा में था, लेकिन अब श्रीलीला को कास्ट किया गया है, जो पुष्पा 2 के किसिक सॉन्ग से चर्चा में आई थी। ये फिल्म इस साल दिवाली के आसपास रिलीज किए जाने का प्लान था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि मेकर्स इसकी रिलीज में डिले कर सकते हैं ताकि सैयारा और इसमें ठीक ठाक फासला हो जाए, क्योंकि दोनों फिल्मों का टेम्पलेट एक ही जैसा है। फिल्म की कहानी के बारे में अभी ज्यादा कुछ जानकारी हाथ नहीं आई है, बस कार्तिक आर्यन का दाढ़ी वाला रॉ लुक इंटरनेट पर कई जगह देखा जा सकता है। हर्षवर्धन राणे की 2016 में आई सनम तेरी कसम उस वक्त तो ज्यादा नहीं चली थी, लेकिन बाद में कई लोगों की फेवरेट फिल्म बन गई। इसे कल्ट फिल्म कहा जाने लगा, इसकी चर्चा होती रही। इस बात से इंप्रेस्ड मेकर्स ने इस साल इसे री रिलीज किया और उनका जैकपॉट लग गया। फिल्म ने जबरदस्त कमाई की, कलेक्शन के कई रिकॉर्ड्स बनाए। री रिलीज में कोई और फिल्म इसके आसपास भी नहीं पहुंचती। जाहिर है इसकी कामयाबी और इसके हीरो की पॉपुलैरिटी को कैच करने की कोशिश तो होनी ही थी। री रिलीज को मिली बम्पर कामयाबी के बाद हर्षवर्धन राणे को लेकर एक और फिल्म प्लान हुई है। इस लव स्टोरी का नाम है एक दीवाने की दीवानियत। इसमें हर्षवर्धन राणे के अपोजिट सोनम बाजवा को कास्ट किया गया है। पिछले दिनों इस फिल्म का एक पोस्टर भी लॉन्च किया गया था, जिसमें हर्षवर्धन और सोनम नजर आ रहे हैं। फिल्म की टैगलाइन है लव ऑब्सेशन हार्ट ब्रेक। ये एक इंटेंस लव स्टोरी होगी जिसे मिलाप जवेरी डायरेक्ट करेंगे। मेकर्स का कहना है कि ये फिल्म प्यार, जुनून और टूटे दिल की कहानी को दमदार तरीके से दिखाएगी। फिलहाल फिल्म की शूटिंग जारी है। ये फिल्म 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज होगी, यानी गांधी जयंती और दशहरे वाले दिन। डायरेक्टर आनंद एल राय एक बार फिर अपने फेवरेट एक्टर धनुष के साथ इंटेंस लव स्टोरी के मैदान में उतर रहे हैं। इससे पहले इस कॉम्बो ने रांझना और अतरंगी रे जैसी फिल्में दी हैं। इस बार ये जोड़ी ला रही है तेरे इश्क में। इस फिल्म को लेकर काफी वक्त से बज़ बना हुआ है। इसकी कास्टिंग को लेकर भी इंडस्ट्री अंदाजे लगाती रही। पहले ये कहा जा रहा था कि तृप्ति डिमरी को कास्ट किया गया है, लेकिन फिर बाद में कंफर्म हुआ कि ये रोल कृति सानन के पास चला गया। मेकर्स ने फिल्म से उनका एक वीडियो भी पोस्ट किया था, जिसमें वो दंगों के बीच पेट्रोल का कैन थामे नजर आती हैं और फिर अपने सिर पर पेट्रोल पलट लेती हैं। इस कैरेक्टर इंट्रोडक्शन को काफी पसंद किया गया था। तेरे इश्क में AR रहमान का म्यूजिक होगा और इसके गीत इरशाद कामिल लिख रहे हैं। इसे टी सीरीज वाले भूषण कुमार प्रोड्यूस कर रहे हैं। पिछले दिनों धनुष ने इसकी शूटिंग दिल्ली के SRCC कॉलेज में की है। एक खबर यह भी उड़ रही है कि इस फिल्म का रांझना से कोई कनेक्शन है। वो क्या है ये तो फिल्म आने पर ही पता चलेगा, लेकिन इस खबर ने लोगों की उत्सुकता तो बढ़ा ही दी है। ये फिल्म 28 नवंबर 2025 को रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है।
2007 में आई इमरान हाशमी स्टारर आवारापन बाद में भले ही बहुत पॉपुलर फिल्म हो गई हो, लेकिन अपनी रिलीज के वक्त कामयाब नहीं हो पाई थी, जबकि क्रिटिक्स का कहना था कि उसमें इमरान हाशमी ने अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। इसे मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो एक गैंगस्टर के कहने पर उसकी प्रेमिका की निगरानी करता है, लेकिन जब उसे मारने का हुक्म होता है तो बगावत कर देता है। आवारापन ने अपने डार्क और इमोशनल अंदाज से दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी थी। इस फिल्म के गाने आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में मिल जाते हैं। इमरान हाशमी के अलावा आशुतोष राणा, श्रेया सरन और मृणालिनी शर्मा की परफॉर्मेंसेस को काफी पसंद किया गया था। इस साल इमरान हाशमी के जन्मदिन पर इस प्रोजेक्ट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है और बाद में एक इंटरव्यू में इमरान ने खुद भी इस बारे में बात की है। हालांकि इमरान के अलावा फिल्म की बाकी कास्ट के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। यह फिल्म 3 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी। अब बड़ा सवाल यह है कि कोरियन फिल्मों को हिंदी में बनाने के लिए मशहूर मोहित सूरी क्या इस फिल्म के लिए भी किसी कोरियन फिल्म का प्लॉट लाएंगे? वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। प्रेम कहानियों की बात हो और लिस्ट में संजय लीला भंसाली का नाम न हो, ऐसे कैसे हो सकता है? आने वाले दिनों में एक भंसाली ब्रांड लव स्टोरी भी दर्शकों को देखने को मिलने वाली है, जिसकी स्टार कास्ट जबरदस्त है। इस फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल जैसे दमदार एक्टर्स हैं। भंसाली सावरिया के लंबे अरसे बाद रणबीर कपूर के साथ काम करने जा रहे हैं। पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि इसमें शाहरुख खान भी कैमियो करने वाले हैं। इसके अलावा ये भी खबर है कि इस फिल्म में भंसाली की फेवरेट हीरोइन दीपिका पादुकोण का भी कैमियो होगा। इस फिल्म की अभी शूटिंग चल रही है। पहले प्लान था कि लव एंड वॉर 2026 की ईद पर रिलीज की जाएगी, लेकिन फिर इसकी मेकिंग में डिले होता गया और ये शेड्यूल से काफी पीछे चली गई। अब ये फिल्म 2026 के मिड में कभी रिलीज होगी। ये एक तरह से फिल्म के लिए अच्छा भी है, क्योंकि ईद 2026 पर यश की टॉक्सिक भी आने वाली है और यश की फिल्म से क्लैश करना अच्छा आइडिया तो नहीं ही है। लव एंड वॉर की कहानी के बारे में पूरी सीक्रेसी बरती जा रही है। दर्शक बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि भंसाली ने बनाया है तो कुछ भव्य दिव्य ही बनाया होगा। इस लिस्ट में एक्टर हर्षवर्धन राणे की एक और फिल्म ने जगह बनाई है। इस फिल्म का नाम है सिला। हाल ही में हर्षवर्धन राणे का फर्स्ट लुक पोस्टर मेकर्स ने रिलीज किया था। इस पोस्टर में हर्षवर्धन के विराट नाम के किरदार को बड़े ही इंटेंस लुक में दिखाया गया है। सिला एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें हर्षवर्धन के साथ सादिया खतीब लीड रोल में है। इस एक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म का टाइटल और मोशन पोस्टर भी ऑफिशियली आ गया है। इस पोस्टर से लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये एक पैशनेट और तूफानी लव स्टोरी होगी। हर्षवर्धन राणे सनम तेरी कसम और हसीन दिलरुबा जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। वहीं सादिया खतीब हाल ही में जॉन अब्राहम की फिल्म द डिप्लोमैट में नजर आई थी। सिला को उमंग कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले मेरी कॉम और सरबजीत जैसी फिल्में बनाई थी। इस फिल्म की फिलहाल शूटिंग चल रही है और मेकर्स इसे 2026 में लेकर आएंगे। फिल्म की कहानी क्या होगी, इसके बारे में अब तक कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। तो ये थी 6 ऐसी फिल्में जो प्रेम कहानियों पर बन रही हैं और आने वाले दिनों में रिलीज होंगी। क्या इन फिल्मों में उतना दमखम होगा कि ये लव स्टोरीज के दौर को वापस ला सके? ये तो वक्त ही बताएगा।